पिछले भाग में आप सबने सुना कि गंगा, जिसके जन्म के कुछ दिनों बाद उसकी माँ गीता का छत से गिरने के कारण देहांत हो जाता है। उसके पिता रमाकांत की दूसरी शादी होती है। उसकी सौतेली माँ कावेरी गंगा से कोई लगाव नहीं करती। कुछ दिनों बाद कावेरी एक बेटे को जन्म देती है और अपना स्नेह और प्रेम अपने बेटे पर न्यौछावर करती है, जिसके कारण उसका लड़का गणेश नशेड़ी और आवारा बन जाता है। गंगा की सौतेली माँ कावेरी गंगा की शादी तय कर देती है। गणेश और गंगा किसी काम से बाहर गए हुए थे। शादी को 3 दिन ही रह गए थे। कई घंटों के बाद गंगा जब वापस आती है तो उसकी हालत देखकर रमाकांत जी और कावेरी जी घबरा जाती है। अब आगे तो चलिए आगे की कहानी शुरू करती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। कावेरी लगातार गंगा से गणेश के बारे में पूछे जा रही थी, लेकिन गंगा रोए जा रही थी। तब रमाकांत जी जल्दी से दौड़कर कमरे में से दवाइयों का बॉक्स ले आए और कावेरी को देते हुए बोले, लो जल्दी से गंगा बेटी की चोटों पर लगा दो, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन कर बुलाता हूँ। यह सुनकर कावेरी बोली, मुझे पहले मेरा बेटा चाहिए, बताओ कहाँ है गंगा मेरा बेटा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ। यह सुनकर गंगा ने अपने आंसू पोंछे और बड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोली, माँ गणेश मुझे लेकर जब टेलर के पास गया था तो वह रास्ते में एक गली की तरफ हाथ करके बोला कि यहाँ पर उसका एक दोस्त रहता है, उसे कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए कुछ देर में उससे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि आप जाओ, मैं यहीं गली के कोने पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन गणेश ने कहा कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता और वह मुझे भी अपने साथ ले गया। मैं उसके दोस्त के घर के बाहर बैठ गई और गणेश अंदर चला गया। कुछ देर बाद गणेश आया और मुझसे बोला कि आपको मेरे दोस्त की माँ बुला रही है, इसीलिए दीदी आप भी अंदर चलो, मुझे कुछ वक्त और लगेगा। जब मैंने मना करना चाहा तो गणेश ने कहा कि आपको मेरे दोस्त की माँ बुला रही है, अगर आप नहीं चलोगे तो वह खुद ही आपको बुलाने आ जाएगी। उसके बार बार कहने पर मैं अंदर चली गई। माँ वह मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, वह आंटी किचन में है, अभी कुछ देर में आ रही है। मैं वहीं बैठे उनका इंतजार करने लगी। तब कुछ देर बाद गणेश के वही 4-5 दोस्त, जिनको उस दिन पापा ने डांटा था, वहाँ आए। उन्हें देखकर मैं काफ़ी घबरा गई। मैं कुछ कहती उससे पहले ही गणेश ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हंसते हुए अपने दोस्तों से बोला, ले लो अपनी बेइज्जती का बदला, जितना लेना है उतना। मैं बहुत घबरा गई। तब मैं गणेश के आगे हाथ जोड़कर बोली, गणेश मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तब गणेश मेरे हाथ की बाँह पकड़कर उन लोगों की तरफ धक्का देते हुए बोला, सगी नहीं सौतेली हो और तुम्हारी वजह से बचपन से ही कितना कुछ झेलना पड़ा है मुझे। बात बात पर तुम्हारी वजह से पापा से मुझे डांट खानी पड़ती थी और उस दिन तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे दोस्तों की पापा ने कितनी बेइज्जती की, भूल गई तुम। तब उसका एक दोस्त बोला, वाह गणेश तुम्हारी बहन तो सच में चीज़ है, कसम से जब इसे उस दिन तुम्हारे घर देखा था ना तो मन किया कि उसी दिन उसे दबोच ले। दूसरा दोस्त कहकर हंसा। वे लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मैंने उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती की कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन जैसे वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। तब गणेश का एक दोस्त बोला, गणेश तुमने अपने घर में ऐसा हीरा छुपा रखा है और उसकी चमक से हम अनजान थे। तब तक उसका दूसरा दोस्त बोला, आज तो हम तुम्हारे पापा ने हमारी जो बेइज्जती की है ना, उसका बदला लेकर रहेंगे। तब गणेश हंसते हुए बोला, हाँ तभी तो कितना कुछ करना पड़ा मुझे, अरे सबके सामने कितना दिखावा करना पड़ा मुझे। और वो मैंने राहुल तुमसे 4000 लिए थे ना, इसको यहाँ लाने के लिए और इसको विश्वास दिलाने के लिए, इसके लिए साड़ी खरीदी थी। तब राहुल बोला, छोड़ यार उन रुपयों को भूल जा, उन्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे ले आए यहाँ तो बहुत बड़ी बात है।
तब दूसरा बोला, अरे राहुल, यह कौन सा इसे यहाँ लाने वाला था? मैंने इसे सुझाव दिया था यहाँ लाने का। वे लोग आपस में इस तरह की बातें कर रहे, जोर जोर से हंसने लगे। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं काफ़ी रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। तब गणेश उनसे बोला, अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। और तब उसका एक दोस्त बोला, अरे यह तो बता कि बाद में इसका क्या करना है? तब गणेश बोला, करना क्या है, छोड़कर चले जाना। अरे बेशरम, घर जाएगी तो चली जाएगी, वरना कहीं डूबकर मर जाएगी, हमें क्या लेना देना इससे। और वैसे भी कोई कुछ करने वाला नहीं है हमारा, क्यों आर्यन? गणेश अपने एक दोस्त की तरफ हंसते हुए बोला। तब गणेश का दोस्त राहुल बोला, यह बात तो सही है, आखिर में आर्यन के पापा यहाँ के एसआई हैं। अरे वही पुलिस का तो लफड़ा होने से ही रहा, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? गणेश मुझे वहाँ छोड़कर चला गया। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा और चला गया। उन लोगों ने घंटों तक मेरी इज्जत से गंगा कहते हुए रो पड़ी। यह सुनकर रमाकांत जी के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। वह धम से वहीं बैठ गए। फिर कावेरी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोले, देख लिया अपने लाड प्यार का नतीजा। आज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। रमाकांत गुस्से में जोर से चिल्ला उठे। उसका पूरा शरीर पत्ते की भांति कांपने लगा। तब कावेरी बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। गणेश ऐसा कर ही नहीं सकता। हो सकता है कि इसके साथ कोई और घटना घटी हो, जिसकी वजह से ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हो, इसीलिए गणेश के बारे में उल्टी सीधी लगा रही हो। और यह भी तो हो सकता है कि इसने मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी करवाई हो और अब अपने आप को बचाने के लिए यह सब दिखावा कर रही हो। तब रमाकांत जी चिल्लाते हुए बोले, चुप करो अब अपनी बकवास। अरे देख नहीं रही हो तुम? अरे यह दिन दिखाने से पहले भगवान ने मुझे मार क्यों नहीं दिया? यही सब देखना बाकी रह गया था। कितना कहता था मैं, कितनी छूट मत दो उसे, लेकिन तुम सुनती ही कहाँ थी। अब देख लिया, कहकर रमाकांत जी फूट फूट कर रो पड़े। आने दो, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी दरवाजा खोलने की आवाज आई। सबने उस तरफ देखा तो गणेश आवाराओं की तरह शराब के नशे में झूमता हुआ घर के अंदर आया। गणेश किसी की परवाह किए बगैर बिना उनकी तरफ देखे अपने कमरे में जाने लगा तो रमाकांत जी बोले, रुक। यह कहकर वह गणेश के पास आए और उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर बोले, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर गणेश शैतानी हंसी हंसा और रमाकांत के दोनों हाथ अपनी शर्ट से हटाते हुए झटक दिया और बोला, कौन सी बहन? सगी नहीं, सौतेली है। सौतेली? और मैंने तो कभी उसे अपनी बहन माना ही नहीं। और क्या कर लोगे आप गणेश? रमाकांत जी को धक्का देते हुए बोला, क्या कर लोगे? पुलिस के पास जाओगे? जाओ जाओ, सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलेगा। और मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बस तुम्हें बदनामी मिलेगी। और तुम्हारी जो लाडली है ना, इसकी इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। अरे कौन करेगा उससे शादी? यह कहकर गणेश हंसा और बोला, लोग थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और अरे ऐसा भी क्या कर दिया मेरे दोस्तों ने? उनका इससे अपना मन बहलाने का मन हुआ तो मैंने उनका मन बहलाने दिया, तो इसमें क्या अनर्थ हो गया? और अब तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन जरा सोच कर। यह कहकर गणेश शैतानी हंसी हंसते हुए अपने कमरे में चला गया। तब रमाकांत जी अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गए और रोते हुए बोले, कावेरी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। कावेरी, मैं अपने आप को आज बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं इस कमीने को और इसके कमीने दोस्तों को सज़ा दिलाने की कोशिश करता हूँ तो सिवाय बदनामी के हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब लोग सुनेंगे कि इसके साथ क्या हुआ है, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग थूकेंगे हमारे ऊपर, कौन करेगा इससे शादी?
अभी 3-4 दिन बाद में इसकी शादी है। मैं क्या करूं? कावेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बेटे से तो बिन बेटा होना ही अच्छा है। यह कहकर रमाकांत जी फूट फूट कर रो पड़े। रमाकांत जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे भी तो क्या करे। वह कावेरी से बोले जा रहे थे, कावेरी, अगर मैं इस कमीने और उसके कमीने दोस्तों को सजा दिलाने की कोशिश करता हूँ तब भी उन्हें सजा नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक कि हमारी बदनामी जरूर हो जाएगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन करेगा उससे शादी? 3-4 दिन बाद में उसकी शादी है। अगर लोगों को गंगा के साथ क्या हुआ है यह पता चलेगा तो लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे। हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम जीते जी मर जाएंगे। यह कहकर रमाकांत जी रो पड़े। फिर वे कुछ सोचते हुए गंभीर हुए और अपने आंसू पोंछते हुए और उठकर गंगा के पास आकर बैठ गए और बोले, बेटी, मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है उतनी हमें भी हो रही है। लेकिन बेटा, मेरी एक बात मानो, इस मामले को यहीं दबा दो। किसी को कानो कान भी खबर ना हो कि आखिर में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम सागर जी से बोल देंगे कि बाजार से घर आते समय तुम्हारा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी चोटें आई है। बेटा, यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। यह कहकर रमाकांत जी ने गंगा के सर पर हाथ फेरा। गंगा गुस्से में खड़ी हुई और रोना बंद कर अपने आंसू पोंछती हुई बोली, आप क्या कह रहे हैं पापा? माना कि मेरे शरीर के घाव तो समय के साथ भर जाएंगे, लेकिन जो घाव मेरी आत्मा पर लगे हैं वे कभी नहीं भर पाएंगे। और आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भूलकर अपनी आगे की जिंदगी की शुरुआत करूं? नहीं पापा, नहीं। उन लोगों ने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया है, मुझे जीते जी मार दिया है। मैं जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। जब तक उन लोगों को उनके किए की सजा नहीं मिलेगी मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। और आप कह रहे हैं कि आप सागर जी को झूठ बोल देंगे। पापा, रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और विश्वास पर टिकी होती है। अगर पति पत्नी के बीच विश्वास की डोर कमजोर ना हो तो उनके बुनियाद ज़्यादा समय तक नहीं चलती। मैं अपने रिश्ते की बुनियाद को झूठ पर नहीं रखूंगी। मैं सागर जी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं सारी सच्चाई सागर जी को बताऊंगी। यह कहकर गंगा फूट फूट कर रो पड़ी। तब रमाकांत जी खड़े हुए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ इस समय तुम किस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन कुछ चाहती हूँ। अगर वो करोगी तो क्या होगा? मिल जाएगी उन लोगों को यह सजा। नहीं बेटी, नहीं। उनमें किसी अच्छे अधिकारी का बेटा है तो कोई अच्छे घर का कुछ नहीं होगा। यह सुनकर गंगा बोली, नहीं पापा, वह चाहे जो भी हो, लेकिन उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कानून उन्हें सजा जरूर देगा। मैं उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती। यह कहकर गंगा रो पड़ी। तब रमाकांत जी कुछ कहते कि कावेरी ने आगे बढ़कर गंगा को गले लगाकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं दूंगी तुम्हारा साथ, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे। कावेरी ने रमाकांत की तरफ देखते हुए कहा। तब रमाकांत जी बोले, कावेरी, तुम पगला गई हो क्या? अरे यह तो बच्ची है, अपना भला बुरा नहीं समझती, लेकिन तुम सब कुछ अच्छे से जानती हो। तब आप चाहते हैं कि गंगा सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसके शरीर पर जो घाव है वह तो समय के साथ भर जाएंगे, लेकिन जो घाव उसकी आत्मा पर लगे हैं वह कभी नहीं भर पाएंगे। मैं अपनी बेटी को जिंदगी भर घुट घुट कर जीते नहीं देख सकती। मैं इसे इंसाफ दिलाऊंगी। मानती हूँ कि मेरे ही लाड़ प्यार की वजह से गणेश ने इतना घिनौना काम किया है, लेकिन जो सजा मेरी बेटी को मिली है उसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। मैं गणेश और उसके नकारा दोस्तों को उनके किए की सजा दिलाकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यह सुनकर रमाकांत जी बोले,
कावेरी, अब तक तुमने गंगा के साथ जैसा भी व्यवहार किया है, मैंने तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगा। अरे मैं तो अपनी बच्ची की भलाई के बारे में सोचता हूँ। सच कहते हैं लोग कि सौतेली माँ सौतेली होती है, वह कभी भी अपने बच्चे की खुशी नहीं देखी जा सकती, और यह आज तुमने पूरी तरह साबित कर दिया। यह सुनकर कावेरी कहने लगी, मानती हूँ कि इसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन हूँ तो माँ। मैं जानती हूँ मैंने शुरू से ही इसके साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी भी दिल से इसका बुरा नहीं चाहा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं। मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसी बातें हुई है जिसकी वजह से मैं चाहकर भी इसे कभी प्यार नहीं दे पाई जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। मैं चाहकर भी कभी इसे गले से नहीं लगा पाई, लेकिन मैंने कभी भी इसका बुरा नहीं चाहा। आज तक खाने पीने और रहने से लेकर मैंने कभी भी इसके साथ भेदभाव नहीं किया। मैं कभी भी इसकी पढ़ाई के खिलाफ नहीं थी, लेकिन आज जो कुछ भी इसके साथ हुआ है उसका ही डर मुझे था, इसीलिए मैंने इसे पढ़ने बाहर नहीं भेजा। मैं नहीं चाहती थी कि यह बाहर अकेली रहती, और अगर उसके साथ कोई वहाँ भी ऊंच नीच हो जाती, यह सोचकर ही मैं घबरा जाती थी। इसीलिए मैंने इसकी पढ़ाई को छुड़वा दिया। गंगा बेटी, आज तक तुम्हारे पापा ने जिन जिन रिश्तों को पसंद किया था, मैंने इसीलिए मना किया था कि क्योंकि मैंने बारीकी से उन रिश्तों की तहकीकात करवाई, तो कोई शराबी था तो कोई जुआरी, कोई एक नंबर का बदमाश था। मैं नहीं चाहती थी बेटी कि शादी के बाद तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसीलिए मैं तुम्हारे हर रिश्ते के लिए टाल देती रही। लेकिन सरला बहन ने जब सागर का रिश्ता मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैं मना नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी मैं सोचती रहती थी, अगर यह रिश्ता भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं हुआ तो हर बार की तरह इसके लिए भी मना कर दूंगी। बेटी, मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, भगवान मुझे अपने किए की सज़ा दे देंगे। जो गलती मैंने गणेश की गलतियों पर पर्दा डालकर की है, उसके लिए तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बेटा, कभी भी मैं तुम्हें इस तरह घुट घुट कर नहीं जीने दूंगी। मैं चाहे बेटी अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी। यह तुम्हारी माँ का वादा है तुमसे। यह कहकर कावेरी ने अपने दोनों हाथों से गंगा का हाथ पकड़ लिया और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। कावेरी भी अपनी माँ के गले लगते ही रो पड़ी। उसका सारा दर्द जैसे आंसू से बह जाना चाहता हो। यह देखकर रमाकांत जी गुस्सा हो गए और बोले, क्या चाहते हो तुम कि जीते जी ही मैं मर जाऊं? तुम मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहते हो? अरे लोग सुनेंगे तो थूकेंगे मुझ पर, मेरी इज्जत का पुलिंदा बनाकर उड़ा देंगे। यह सुनकर कावेरी बोली, घर की इज्जत बहू बेटी होती है। बहू बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाए तो दुनिया को दिखाने के लिए झूठी इज्जत का क्या, मैं ऐसा दिखावा नहीं कर सकती। कावेरी गुस्सा हो गई और बोली, एक औरत की इज्जत उसके सर का ताज होती है। अगर कोई उसके सर के ताज को पैरों से कुचल कर जाना चाहता है तो वह जीते जी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज यही गलती गणेश और उसके दोस्तों ने की है। मैं उनके किए की सजा उन्हें दिलाकर रहूंगी, और आप गंगा का साथ ना देकर क्या अपने आप को कभी माफ कर पाएंगे? मैं जानती हूँ कि सब लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, लेकिन मैं उनके डर से अपनी बेटी को घुट घुट कर नहीं जीने दूंगी। आपकी तरह ना जाने कितने माँ बाप अपनी बहन बेटी के साथ हुए गलत सलूक को भूलकर उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि कहीं उनकी इज्जत लोगों के सामने कम ना पड़ जाए। ना जाने कितनी बहन और बेटी यह सब सहन करती है और घुट घुट कर जीती है। ना जाने कितनी अपनी जान दे देती है,
वे लोग झूठी इज्जत की खातिर अपनी मासूम बहन बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाते, जिनकी वजह से गणेश जैसे घटिया लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, जिनकी वजह से आज भी दिन में लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती है। कदम कदम पर उनके लिए खतरा मंडराता रहता है, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी झूठी इज्जत के दिखावे की खातिर अपनी मासूम बच्ची की बलि नहीं दूंगी। मैं इसे इंसाफ दिलाऊंगी। यह कहकर वह गंगा का हाथ पकड़ती है और कहती है, बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या न दे। यह सुनकर गंगा अपनी माँ के गले लग जाती है। रमाकांत जी कावेरी और गंगा को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने फैसले पर अटल रहती है। कावेरी सुबह जल्दी ही गंगा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उस समय पुलिस थाने में एक हेड कांस्टेबल के साथ 2 कांस्टेबल तैनात थे। कावेरी को वह देखकर हेड कांस्टेबल उसे वहां आने का कारण पूछता है। तब कावेरी कहती है कि उसे रिपोर्ट लिखवानी है। यह देखकर हेड कांस्टेबल गंगा की तरफ देखता है और कहता है, किस चीज़ की रिपोर्ट? कावेरी थोड़ी देर रुककर और फिर बोलती है कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है। यह कहकर हेड कांस्टेबल को अपनी सारी रिपोर्ट लिखवा देती है। हेड कांस्टेबल अपने साथी कांस्टेबल को लेकर गंगा और कावेरी के साथ उनके घर आता है। गणेश उन सबसे बेखबर होकर अपने कमरे में आराम से सोया हुआ है। गणेश तो सोच रहा था कि बेइज्जती और बदनामी के डर से उनके घर वाले कुछ नहीं करेंगे। वे लोग इस मामले को चुपचाप भूल जाने में अपनी भलाई समझेंगे। यह सोचकर वह सोया हुआ था। तब हेड कांस्टेबल उसके कमरे में पहुंचकर एक डंडा देकर उसे उठाता है। गणेश हड़बड़ा कर उठता है और अपनी माँ और गंगा को हैरानी से देखता है। वह कुछ कहता उससे पहले ही हेड कांस्टेबल उसे गाली देता हुआ घसीटकर थाने ले जाने लगता है। सुबह सुबह गणेश को पजामा टी शर्ट में जबरदस्ती घसीटकर थाने ले जाते देखकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तब एक पड़ोस में रहने वाली महिला कांस्टेबल से सब मामले के बारे में पूछती है, तो वह कांस्टेबल कहता है कि इस बदमाश ने अपनी ही बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। यह उसे बहला फुसलाकर धोखे से एक सूने मकान में ले गया, जहां जाकर उसने अपनी बहन को अपने दोस्तों को सौंप दिया। इसीलिए उसकी माँ और बहन ने इसके खिलाफ रेप की साजिश रचने और उसके दोस्तों के खिलाफ रेप करने की शिकायत दर्ज करवाई है। यह खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कोई रमाकांत जी को गाली देता है, तो कोई रमाकांत और कावेरी की परवरिश पर उंगली उठाता है। कोई कहता है कि बेचारी गंगा जन्म के कुछ दिन बाद ही माँ मर गई और भगवान सौतेली माँ और सौतेला भाई किसी को ना दे। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। रमाकांत यह सब कुछ देखकर जैसे तनाव में आ गए थे और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दोनों हाथ अपने सर पर लगाकर बैठ गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे भी तो क्या करे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कावेरी ने दरवाजा खोला तो सामने सागर के माता पिता को देखकर शांति उनसे बोली, समधी और समधन जी आप। यह सुनकर सागर की माँ बोली, खबरदार, जो हमें समधी और समधन जी कहा तो अरे हमने तो सरला के कहने पर इस घर में अपने बेटे का रिश्ता किया था। हमें क्या पता कि इस घर के लोग और यह खानदान इतना नीच और घटिया है। हमने तो भला खानदान समझकर इस घर से रिश्ता जोड़ा था। उसकी आवाज़ सुनकर रमाकांत जी और गंगा भी वहाँ आ जाती है।
तब सागर की माँ रमाकांत की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि इस परिवार के लोग इतने घटिया है। अरे सोचते हुए भी शर्म आती है कि बहन भाई के बीच में सब कुछ छी छी छी, और इस कुलच्छनी को हमने लक्ष्मी समझकर अपने घर की बहू बनाना चाहा था। इस जैसी बदचलन तो हमने आज तक नहीं देखी, जो अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ मिलकर ही रंगरलिया मनाती है। सागर की माँ ने गंगा की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर कावेरी गुस्से में बोली, खबरदार, जो मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर सागर की माँ बोली, यह धमकी किसी और को देना, हमें नहीं, हमारा तो यहाँ 1 मिनट भी रुकना पाप है। यह कहकर सागर की माँ ने गंगा के गले में पहनाया गया सोने का हार खोल लेती है और जो सामान शगुन के तौर पर गंगा के पापा ने दिया था, उस सामान को गंगा के पापा के ऊपर फेंककर वे लोग चले जाते हैं। रमाकांत जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले जाती है। कावेरी कुछ कहती उससे पहले ही गंगा के पापा अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। कावेरी काफी दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन रमाकांत दरवाजा नहीं खोलते हैं। यह सब देखकर गंगा वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। तब कावेरी उसे गले लगाकर कहती है, दुखी मत हो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर मुझे किस गलती की सजा मिल रही है? माँ, मुझे सागर जी पर पूरा विश्वास है, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे उसके माता पिता कुछ भी कहे, लेकिन वह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो मुझे जरूर समझने की कोशिश करेंगे। यह कहकर गंगा सागर को फ़ोन लगाती है, लेकिन सागर फ़ोन नहीं उठाता। यह देखकर कावेरी कहती है, बेटा, और लोगों की तरह सागर भी अपनी झूठी इज्जत के दिखावे के चक्कर में तुम्हें नहीं अपनाएगा। यह सुनकर गंगा कहती है, नहीं माँ, मुझे सागर जी पर पूरा विश्वास है, वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जरूर कुछ काम में होंगे, इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठाया होगा। गंगा बार बार फ़ोन करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। आखिर में फ़ोन स्विच ऑफ आता है। यह देखकर गंगा टूट जाती है और कहती है, माँ, आपने सच कहा था, सागर जी भी अब मेरा हाथ नहीं थामना चाहते हैं। तब कावेरी उसे गले लगाकर कहती है, हिम्मत मत हारो बेटी। अरे जो इंसान बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, वह आगे तुम्हारी जिंदगी का सफ़र में साथ कैसे निभाएगा? बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुझे इंसाफ दिलाकर रहूँगी, तो अपनी माँ पर विश्वास रखो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। तब कावेरी और गंगा दरवाजे की तरफ देखती है तो गणेश बेपरवाह हंसता हुआ अंदर आता है और कहता है, कर ली अपने मन की देखो, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा और ना ही कुछ बिगड़ेगा। तुम्हें ही बदनामी और बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिला, अब और भुगतो। तो यह कहकर वह हंसता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। यह देखकर गंगा अपनी माँ से कहती है, माँ, इसके दोस्त आर्यन के पापा यहाँ के ASI है, इसीलिए पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे माँ? तब यह देखकर कावेरी कहती है, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूँगी। यह वादा किया था मैंने तुमसे, तो मैं अपना वादा निभाऊंगी। यह कहकर कावेरी गुस्से में उठ खड़ी होती है और गंगा से कहती है, अब चलो मेरे साथ। कावेरी गंगा को लेकर थाने पहुंच जाती है और हेड कांस्टेबल उन्हें देखकर कहती है, जाओ यहाँ से। तब कावेरी कहती है, जब तक आप हमारी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे और गुनहगारों को सजा देने में हमारी मदद नहीं करेंगे, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। तब हेड कांस्टेबल कहता है, क्यों बेवजह हमारा समय बर्बाद कर रही हो? तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास?
कावेरी गुस्से में कहती है, जीता जागता सबूत तुम्हारे सामने है मेरी बेटी, इसके सिवाय तुम्हें और किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें इतना बड़ा सबूत नहीं दिख रहा है? तब हेड कांस्टेबल कहता है, ना जाने कितनी लड़कियां होती है जो पहले तो अमीर घर के शरीफ लड़कों को अपने जाल में फंसाती है, फिर उनके साथ घूमती फिरती है और रंगरलियां मनाती है और बाद में उनसे पैसों की डिमांड करती है। जब वे लोग उन्हें पैसे नहीं दे पाते तो वे उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश करती है। तुम्हारी बेटी भी उन्हीं में से एक है। यह सुनकर कावेरी गुस्से में कहती है, खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और बोला तो। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर एएसआई परवीन भटनागर बाहर आते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं, आइए मेरे साथ अंदर आइए। उनकी आवाज़ सुनकर कावेरी और गंगा उसके साथ अंदर चली जाती है। परवीन भटनागर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और सामने रखी कुर्सियों पर उन्हें बैठने का इशारा करती है। दोनों बैठ जाती हैं। तब परवीन कहती है, तुम्हें पता है तुम किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई हो? यह सुनकर कावेरी कहती है, अच्छे से पता है, और यह भी जानते हैं कि उनमें से एक आपका बेटा आर्यन है। जब सब कुछ पता ही है तो यह भी जान लो कि रिपोर्ट लिखवाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों अपनी बदनामी करवा रही हो और अपना कीमती समय बर्बाद कर रही हो? अरे मेरे बेटे और उसके कुछ दोस्तों ने तुम्हारी बेटी के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिया तो इसमें क्या हुआ? अब इसे बुरा लग गया। अब देखो तुम्हारी काफ़ी बेइज्जती और बदनामी तो हो ही चुकी है, रही सही है वह भी हो जाएगी। क्यों ना कुछ पैसे ले देकर इस मामले को यहीं रफा दफा कर देते हैं, जिससे आप भी खुश हम भी खुश, इसमें दोनों का ही भला है। यह सुनकर कावेरी गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपको यह सब कुछ हंसी मजाक लग रहा है? मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है उन लोगों ने। अरे मेरा बस चले ना तो उनको जान से मार दूं। किसी औरत की इज्जत उसकी सर का ताज होती है, समझे आप? वह कोई बिकाऊ चीज़ नहीं होती जिसे कोई भी मोल भाव करके छोड़ जाए। अरे यही सब कुछ अगर आपकी बहन और बेटी के साथ हुआ होता तो क्या आप उसे हंसी मजाक समझते? उसे कुछ रुपए लेकर इस मामले को रफा दफा कर देते? यह सुनकर परवीन भटनागर गुस्से में कहती है, देखो तुम। उसकी बात बीच में ही काटते हुए कावेरी कहती है, यही तो बात है साहब, जब हम गरीब लोग अपनी बहू बेटी की इज्जत की लड़ाई लड़ने में आपका साथ पाने के लिए यहाँ आते हैं तो आप लोग उसे हंसी मजाक कहकर टाल देते हैं। अगर वही बात आप जैसे लोगों की बहू बेटियों पर आती है तो आपको बुरा लगता है। चाहे बहू बेटी किसी की भी हो, उसकी इज्जत और आबरू समान होती है। कोई भी अपनी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं कर सकता। आप चाहे मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन इतना ध्यान रखिए, मैं अपनी बेटी के गुनहगारों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उन्हें सज़ा दिलवा कर रहूँगी, उन्हें सलाखों के पीछे भिजवा कर रहूँगी और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर दम लूँगी। तुम मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की ना तो तुम दोनों माँ बेटी पर ही उल्टी सीधी धारा लगाकर जेल में डाल दूँगा। आप जो करना चाहते हैं वह आप करो और जो हम करना चाहते हैं वह हम करेंगे। यह कहकर वह गुस्से में पैर पटकती हुई थाने से बाहर निकल जाती है। परवीन भटनागर गुस्से में जाते हुए देखते रहते हैं उसे। कावेरी गंगा के साथ थाने से निकलकर
अपने घर आती है तो घर के बाहर ही 3-4 पड़ोसन उसे देखकर उल्टे सीधे शब्द कहती है। एक औरत कहती है, अरे भगवान, गंगा जैसी फूटी किस्मत तो किसी को न दे। जन्म देते ही माँ मर गई और सौतेली माँ आई तो उसने कभी इसे अपनाया नहीं, और अब तो हद ही हो गई। सौतेले भाई ने ही, छी छी, भगवान ऐसा नसीब किसी को ना दे। तब दूसरी औरत बोली, अरे सौतेले भाई ने क्या कम किया था जो सौतेली माँ ने बहला फुसलाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बहाने यह बात सबके सामने उजागर कर दी, जिससे इसकी शादी भी ना हो। तब तीसरी औरत बोली, अरे घर की बात को अगर घर में ही दबा दिया जाता तो क्या होता, बेचारी गंगा का अच्छा खासा घर बस जाता और रमाकांत जी की इज्जत भी बनी रहती। अरे यह सौतेली माँ कावेरी औरत तो डायन है। डायन एक औरत कावेरी की तरफ मुंह करके बोली। यह सब कावेरी सुन ना सकी और उनके पास जाकर बोली, हाँ मैं हूँ डायन, क्योंकि मैंने इस घर की इज्जत को खा लिया है, यही कहना चाहती हो ना तुम। लेकिन मैं सौतेली माँ हूँ उसकी, लेकिन मैं हूँ तो माना, भगवान ना करे, लेकिन अगर यही सब आपकी बेटी के साथ होता तो क्या करती आप? इसी तरह अपनी झूठी इज्जत दिखावे के लिए सारी बातों को जानबूझकर घर में दबा देती, अपनी बेटी को घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर देती जिंदगी भर के लिए, या फिर उसका गला घोट कर मार देती, जिससे तुम्हारी इज्जत पर आंच न आए। ऐसी झूठा दिखावे की इज्जत नहीं चाहिए मुझे, जहाँ मेरी बेटी घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो। मैं मानती हूँ कि मैंने चाहे इसके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन दिल से इसे अपनी बेटी माना है, और मैं तुम लोगों को सफाई देना जरूरी नहीं समझती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी नज़रों में चाहे मैं कितनी भी गलत हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहूँगी। यह कहकर कावेरी गंगा का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चल दी, और वे औरतें उन्हें जाते हुए देखती रही। जैसे ही कावेरी ने गंगा के साथ घर का दरवाजा खोला तो घर के हॉल में बीचों बीच रमाकांत के पास सोफे पर कावेरी की तीनों नंदे यानी गंगा की तीनों बुआ जी बैठी थी। यह देखकर गंगा को लगा कि शायद उसकी बुआ उसका हालचाल पूछने, उसे सांत्वना तसल्ली देने आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कावेरी और गंगा को देखकर गंगा की बड़ी बुआ बोली, आ गई महारानी हमारी इज्जत का पुलिंदा बनाकर। यह सुनकर छोटी बुआ बोली, अरे कलमुही जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही अपनी माँ को खा गई, और यह डायन अपने सगे बेटे से बढ़कर सौतेली बेटी की प्यारी लगी, जो एक घर के मात्र एक वारिस को ही थाने भेज दिया। अरे हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, लोग थूक रहे हैं हम पर कालिक पोत दी पूरे खानदान पर। अरे हमारे खानदान का तो जीते जी ही नाश कर डाला। अब क्या होगा? हमारे खानदान का एकमात्र कुल दीपक तो था हमारा भतीजा, उसको भी डायनों ने झूठे इल्जाम लगाकर जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का इरादा है। मेरे भाई को तो जीते जी मार डाला इन लोगों ने, अब क्या लेने आई हो? बड़ी बुआ गुस्से में बोली। यह सुनकर कावेरी और गंगा कुछ बोलती, तभी छोटी बुआ बोली, ऐसी बेशर्म की तरह खड़ी क्या हो? तब कावेरी बोली, दीदी। वह अभी कुछ कहती कि उसकी छोटी बुआ अंदर से दोनों का सामान ले आई और उनकी तरफ फेंकते हुए बोली, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। यह देखकर कावेरी बोली, आप यह क्या कह रही है दीदी? आखिर हम कहाँ जाएंगे इस घर को छोड़कर? हमारा है कौन? और आपको लग रहा है कि मैंने गलत किया है, लेकिन आप जरा सोचो कि क्या मैंने गलत किया है? मैं जीते जी ही अपनी बेटी को मार देती या ऐसे जीने देती? अरे हमारे भतीजे पर इल्जाम लगाने की वजह इस लाडली पर तो नज़र डालकर देखा होता। अरे तालियां दोनों हाथों से बजती है।
यह सुनकर छोटी बुआ बोली, मुझे तो लगता है यह कलमुई ही मेरे बेटे मेरे भतीजे को धोखे से उस मकान में ले गई, लेकिन जब इसे इसके यार के साथ और लोग भी मिले तो सारा इल्ज़ाम फिर मेरे भतीजे पर डाल दिया। तब बड़ी बुआ बोली, मैंने पूछा था गणेश से, उन्होंने बताया कि बुआ वह अपनी किसी सहेली से मिलने का बहाना बनाकर एक मकान में गई। जब काफ़ी देर नहीं आई तो मैं अंदर गया तो वह कुछ लड़कों के साथ यह कहकर वह रोने लगा और कहने लगा, बुआ मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। फिर जब मैंने इसे वहाँ देखा तो यह घबरा गई और इसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही डाल दिया। सच कह रहा था गणेश दीदी, मुझसे भी यही कहा था। मैंने उसकी आंखों में बहते हुए आंसू से अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा भतीजा झूठ नहीं बोल रहा है। देख नहीं रही, इसकी वजह से लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है और तो और इसका रिश्ता भी टूट गया है। कौन करेगा इससे शादी? अरे इन दोनों ने मिलकर तो मेरे मासूम भतीजे की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह कहकर बड़ी बुआ रोने लग गई। तब छोटी बुआ बोली, हमारी तरफ से तुम नरक में जाओ। यह कहकर छोटी बुआ ने जबरदस्ती उठाकर उनका सामान दरवाजे से बाहर फेंक दिया। रमाकांत यह सब कुछ होते देख रहे थे, लेकिन वह चुपचाप बैठे हुए थे। यह देखकर कावेरी बोली, अजी क्या आपको भी दिल से लगता है कि हमने गलत किया है? आपकी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़के क्या हमने गलत किया है? लेकिन रमाकांत तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते। उसने नफरत से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। यह देखकर कावेरी और गंगा को काफ़ी दुख हुआ। बुआ ने धक्के देकर उन्हें घर से बाहर निकालते हुए कहा, खबरदार जो आइंदा इस घर में आने की कोशिश भी की, तुम मर गई हो हमारे भैया के लिए, समझी? तुम और डूब मरो या जियो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ यहाँ से। यह कहकर उन दोनों को गाली देते हुए धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सभी अड़ोस पड़ोस के लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। सभी लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तब कावेरी और गंगा ने अपना सामान उठाया और वहाँ से चल दी। वह चलते चलते बस स्टैंड तक आ गई, क्योंकि उनका घर छोटे से कस्बे में था जहाँ कोई भी बात आग की तरह फैल जाती थी। बस स्टैंड पर भी लोग उन्हें देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। तो कावेरी ने गंगा का हाथ पकड़ा और एक बस में चढ़ गई। कुछ देर में बस अपनी रफ्तार में चल दी और लगातार 2.5 घंटे बाद बस एक बड़े शहर में जाकर रुकी, जहाँ कावेरी और गंगा उतर गई। तब गंगा अपनी माँ से बोली, इस शहर में तो हमारा कोई अपना नहीं है, फिर आप हमें लेकर यहाँ क्यों आई हो? हमें हमारी मुश्किलों का हल इसी शहर में मिलेगा बेटी, चलो चलते हैं। लेकिन कहाँ माँ? पता नहीं बेटी, लेकिन भगवान ही अब हमें रास्ता दिखाएगा। दोनों वहाँ से चलती है। बस स्टैंड से कुछ ही दूर एक मंदिर उन्हें नजर आता है। चारों तरफ शांत वातावरण था, अंधेरा भी गहरा चुका था। कावेरी गंगा को लेकर मंदिर में आ जाती है। देवी दुर्गा का मंदिर था। कावेरी ने गंगा के साथ माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे जगत जननी माँ, आखिर में हमसे ऐसी कौन सी बड़ी भूल हुई है जिसकी आप यह सज़ा दे रही हो? मैं मानती हूँ कि मैंने हमेशा अपनी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया, अपने उस कपूत को ज़्यादा लाड़ प्यार दिया, लेकिन उन सब की सज़ा मेरी इस मासूम बच्ची को क्यों दे रही हो? हमें रास्ता दिखाओ माँ, रास्ता दिखाओ। यह कहकर वह गंगा के साथ एक कोने में बैठ गई। दोनों काफ़ी थक चुकी थी। गंगा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई, लेकिन कावेरी की आंखों में नींद नहीं थी।
उसे धीरे धीरे बीती हुई वह यादें याद आ रही थी जो शायद वह कभी उन्हें याद करना ही नहीं चाहती थी। फिर धीरे धीरे वह अपने अतीत में खोने लगी। गंगा कावेरी की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन कावेरी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे रह रहकर वे पुरानी यादें याद आ रही थी जिन्हें कभी वह याद ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो कुछ अब गंगा के साथ हुआ है, कभी ना कभी तो यह उसके भी साथ हुआ था। यह सोचकर ही कावेरी घबरा उठती थी। गंगा की ही तरह कितना कुछ सहन करना पड़ा था उसे, उसके अपनों ने ही उसका साथ नहीं दिया था। यह सोचकर कावेरी की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, और वह धीरे धीरे अपने अतीत में खो गई। 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी कावेरी, उससे छोटी 3 बहनें और 2 भाई थे। कावेरी के पिता अश्वनी सिंह और माँ राजबाला थी। कावेरी के मामा जोगिंदर उस इलाके के जाने माने जमींदार थे। उन्होंने कावेरी की माँ की शादी भी अपने ही बराबर के खानदान में की थी। लेकिन कावेरी के दादा के मरने के बाद कावेरी के पिता मांगेराम ने जुआ और शराब में अपने घर की सारी जमीन जायदाद फूंक दी। मांगेराम एक नंबर के जुआरी शराबी होने के साथ साथ आलसी इंसान थे। वे कुछ भी काम धाम नहीं करते थे। कावेरी की माँ अनीता भी उसे समझाने की बजाय खुद भी कोई काम धाम नहीं करती थी। कावेरी सब भाई बहनों में बड़ी थी, इसीलिए धीरे धीरे उसे अच्छे बुरे की समझ आने लगी। कम उम्र में ही कावेरी को हालातों ने समझदार बना दिया। कावेरी के माँ बाप कावेरी के मामा जोगिंदर की चापलूसी करते। जोगिंदर भी अब भी अपना कोई काम होता तो वह कावेरी के माँ बाप को बता देते। वे लोग उसे करना अपना सौभाग्य समझते। लेकिन कावेरी को अपने मामा की चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि बिना किसी की चापलूसी के अगर मेहनत और ईमानदारी से कुछ कमा कर खाया जाए तो जिंदगी भर किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ती। कावेरी अपनी माँ को समझाती, लेकिन उसकी माँ उसकी बात समझने की बजाय उसे ही डांट देती। कावेरी बेचारी सब कुछ सहन कर चुप हो जाती। हमेशा मुसीबतों में भी वह मुस्कुराती रहती। किसी भी दुखी इंसान को पल भर में हंसा देती थी। ऐसी थी कावेरी। खुद तो 7वीं तक जैसे तैसे पढ़ पाई थी, लेकिन वह अपने भाई बहनों को आगे पढ़ा सके इसकी पूरी कोशिश करती। सब भाई बहनों में बड़ी कावेरी सब भाई बहनों का एक माँ बाप की तरह ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि कावेरी के माँ बाप तो बस अपने ऐशो आराम में रहते। उन्हें अपने बच्चों से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। कावेरी अपने भाई बहनों का पूरी तरह ख्याल रखती और उन्हें आगे बढ़कर स्वावलंबी बनाने की शिक्षा देती। जोगिंदर का लड़का निर्भय का कावेरी के यहाँ अक्सर आना जाना लगा रहता। अनीता निर्भय के घर आने पर पूरी तरह से उसकी सेवा चाकरी में जुट जाती, जिससे कि निर्भय अपनी माँ बाप से जाकर उनकी ओर तारीफ कर सके। निर्भय कावेरी से उम्र में 8 साल बड़ा था। कावेरी धीरे धीरे जवान हो रही थी। अब निर्भय अक्सर कावेरी के घर आ जाया करता। कावेरी को अक्सर घूरा करता। जब कावेरी उसे अपनी तरफ देखते हुए पाती तो वह घबरा सी जाती। वह अधिकतर अंदर ही रहती, कभी भी निर्भय के सामने नहीं निकलती। लेकिन उसके माँ बाबा इन सब से बेखबर कावेरी को निर्भय के लिए खाना बनाकर देने, उसकी सेवा चाकरी करने के लिए कहते। जब कावेरी मना करती तो उसकी माँ और बाबा उसे डांट लगा देते। निर्भय भी अब किसी न किसी बहाने से कावेरी को अपने पास बुलाता और बैठने के लिए कहता। अपने माँ बाप के डर से कावेरी उसके पास बैठ जाती तो बातें करने के बहाने से निर्भय कभी उसे छूने की कोशिश करता तो कावेरी घबरा जाती। कावेरी ने एक दिन हिम्मत करके निर्भय की हरकतों के बारे में जब अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने उसकी बात समझने की बजाय उसे ही डांट कर चुप करा दिया।
और कहा कि फिर से इस तरह की फालतू बात अगर अपनी जुबान पर लाई तो जुबान खींच लूंगी। कावेरी अपनी माँ की डांट सुनकर बेचारी चुप हो गई। कावेरी अब 19 साल की हो चुकी थी। उसके लिए भी कई जगह से रिश्ते आए, लेकिन उसके माँ बाप कुछ करते इससे पहले ही निर्भय ने उसके माँ बाप को यह कहकर मना कर दिया कि अरे बुआ जी, फूफा जी, यह रिश्ते हमारे लायक थोड़ी ना है। देखना कावेरी के लिए कितना अच्छा रिश्ता लाऊंगा। उसके माँ बाप निर्भय की बात से सहमत थे, क्योंकि उन लोगों का निर्भय और उसके माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाना और ना में ना करना ही काम था। अच्छे बुरे की जैसे उन्हें समझ ही नहीं थी। कावेरी वह सब कुछ देखकर दुखी थी। कभी तो वह सोचती अगर किसी तरह उसकी शादी हो जाए तो उसे इस नरक से छुटकारा मिल जाए, तो कभी सोचती अगर शादी हो जाएगी तो उसके भाई बहन का ख्याल कौन रखेगा। यह सोचकर दुखी हो जाती। कावेरी अपने माँ बाप को समझाना अब छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उनके माँ बाप पर उसके समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन मांगेराम और अनीता किसी काम से बाहर गए हुए थे और कावेरी के भाई बहन स्कूल गए हुए थे, तो जोगिंदर का लड़का निर्भय घर आ गया। कावेरी को अकेले देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। वह तो कब से इस मौके की तलाश में था। जब कावेरी कमरे में काम कर रही थी तो निर्भय उसके पास कमरे में चला गया। कावेरी उसे कमरे में देखकर घबरा गई। वह कुछ कर पाती उससे पहले ही निर्भय ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। यह देखकर कावेरी गुस्से में बोली, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तब निर्भय बड़े प्यार से बोला, देखो कावेरी, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अगर जैसा मैं चाहता हूँ तुम भी ऐसा ही करोगी तो खुश रहोगी। इसमें तुम्हारी और हमारी दोनों की भलाई है। अब देखो, अगर तुम शोर मचाई तो इसमें तुम्हारी ही बदनामी होगी। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जिंदगी भर ऐश करोगी। तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। यह सुनकर कावेरी गुस्से में हो गई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? और इससे पहले कि मैं शोर मचाऊं तुम यहाँ से देखो कावेरी, समझने की कोशिश करो। तब कावेरी को गुस्सा आ गया और वह बोली, मैं कहती हूँ अभी जाओ तुम यहाँ से। देखो कावेरी, समझने की कोशिश करो। यह कहकर उसने कावेरी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। यह देखकर कावेरी को काफी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में निर्भय को एक तरफ धक्का देकर एक जोरदार तमाचा निर्भय के गाल के ऊपर जड़ दिया। तमाचा पड़ते ही निर्भय बौखला गया और गुस्से में उसने कावेरी को पकड़ लिया। कावेरी ने अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अपने मन की करके निर्भय अपने घर चला गया। जब कावेरी के माँ बाप घर आए तो कावेरी ने रोते हुए सारी बातें बताई, लेकिन उसके माँ बाबा ने सारी बातें सुनकर कहा, खबरदार जो यह बातें हर किसी को बताई तो जो हुआ उसे भूल जाओ, समझी तुम? यह सुनकर कावेरी को एकदम धक्का लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके माँ बाप उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके माँ बाप कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर वे लोग कावेरी का साथ देते तो उनकी काफ़ी बदनामी होती और कावेरी के मामा के यहाँ से जो उन्हें मुफ्त का दाना पानी मिलता था वह हमेशा के लिए बंद हो जाता। अनीता कावेरी से बोली, अरे कुछ तो शर्म कर, तेरे साथ जो हुआ है उसे भूल जा। अगर लोगों को पता चलेगा तो कौन करेगा तुमसे शादी, और तेरे साथ ही साथ यह तेरी बहनें भी कुंवारी रह जाएगी, समझी तू? कावेरी को अपने माँ बाप की बातों से गहरा झटका लगा था। हिम्मत करके अपने माँ बाप के मना करने के बावजूद भी एक दिन किसी को बिना बताए वह अपने मामा के घर जा पहुंची। निर्भय उसे वहां देखकर घबरा गया। कावेरी ने रोते हुए अपने मामा मामी को सारी बातें बता दी। उसे विश्वास था कि उसके मामा मामी उसका साथ देंगे,
लेकिन समाज के डर से और अपने बेटे की बदनामी के डर से उन लोगों ने भी उसे प्यार से समझा बुझाकर इस मामले को यहीं दबा देने की सलाह दी। यह सुनकर कावेरी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह करे तो क्या करे, उसका अपना कोई उसके साथ नहीं था। जब कावेरी अपने घर गई तो उसके माँ बाप को जब पता चला तो उसके माँ बाप ने उसकी बात समझने की बजाय बेरहमी से उसके साथ मारपीट की। एक दिन अचानक कावेरी को उल्टियाँ होने लगी। अनीता यह देखकर घबरा गई और उसे शहर के एक डॉक्टर के पास ले गई, जहां उसे पता चला कि कावेरी मां बनने वाली है। यह सुनकर अनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यह खबर घर आकर मांगेराम को बताई तो वे बहुत गुस्सा हो गए और कावेरी से भला बुरा कहने लगे। उन लोगों ने उल्टी सीधी चीजें देकर कावेरी का बच्चा गिराना चाहा, लेकिन कावेरी ने अपने बच्चे को यह कहकर गिराने से मना कर दिया कि इस मासूम का कोई दोष नहीं है। जो गुनहगार है उसे तो आप लोग सजा दिला नहीं सकते और इस मासूम को इस दुनिया में आने से पहले मार देना चाहती है। आपके लिए इसका दोष क्या है? यह सुनकर उसके माँ बाप को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसके साथ मारपीट की। कावेरी की जिंदगी नरक बन चुकी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उन लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब वे लोग कावेरी के बच्चे को नहीं गिरा सके तो उन्होंने यह बात कावेरी के मामा मामी को बताई। कावेरी के घर वालों की बात सुनकर उसके मामा गुस्से में बोले, देखो मांगेराम, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या करोगे, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम चाहे जो करो, लेकिन इस बच्चे को बिना किसी को पता चले ही पेट में ही मारना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? एक बार सोच लो, तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए या हम? तब मांगेराम चापलूसी करते हुए बोले, ऐसी कैसी बातें कर रही हो साले साहब? अरे आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अगर वह बच्चा पेट में नहीं मरा तो क्या हुआ, कावेरी तो मर जाएगी। यह सुनकर उसके मामा बोले, तुम चाहे जो करो, चाहे अपनी बेटी की जान क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन हम हमारी बदनामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे तुम? घर आकर यह बात मांगेराम ने अनीता को बताई। अनीता भी कुछ सोच समझ कर बोली, अगर कावेरी के बाबा कावेरी के पेट में पल रहा पाप नहीं गिरा तो? तब मांगेराम बोले, तो हमें उसे जान से मारना होगा। तब अनीता बोली, लेकिन ऐसे कैसे? हमें हमारी इज्जत और आपके भैया की इज्जत ज़्यादा प्यारी है। अगर पाप बाहर आ गया तो इससे कोई शादी नहीं करेगा और ना ही इसकी छोटी बहनों से क्या भाइयों से भी नहीं करेगा। इस घर की और तुम्हारी भाई की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग थूकेंगे हम पर, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अनीता ने भी मांगेराम की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की खुशी और जान से ज़्यादा अपनी इज्जत और नाक की चिंता थी कि लोगों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए, उनकी नाक ना कट जाए। एक दिन मांगेराम उन्हें कावेरी के मामा के जानकार एक डॉक्टर के पास से ले गए बच्चा गिराने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने कावेरी को चेक करने के बाद कहा कि अब बच्चा गिराना जोखिम है, क्योंकि इससे कावेरी की जान को खतरा है। यह सुनकर कावेरी के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे लोग कावेरी को वापस घर लेकर आ गए। कावेरी के माँ बाप के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अनीता बोली, कावेरी के बाबा, अब तो कावेरी का पेट भी धीरे धीरे बाहर आने लगा है। डॉक्टर ने भी बच्चा गिराने से मना कर दिया है। अब क्या करेंगे? अब तो एक ही रास्ता बचा है, हमारी इच्छा और हमारी नाक बचाने का। कावेरी को जान से मारना होगा, जिससे किसी को हम पर शक भी ना हो और हमारी इज्जत भी बच जाए। कावेरी यह सब बातें अपने कमरे के दरवाजे की ओर से सुन रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके माँ बाप उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। वह तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती।
कि जिन्होंने उसे जन्म दिया वही झूठी इज्जत की खातिर उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अरे माँ बाप तो भगवान के बराबर होते हैं। भगवान का दर्जा भी माँ बाप से नीचे होता है। खुद भगवान भी माँ बाप के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। यह सोचकर कावेरी की आंखों में आंसू आने लगे और उसे घिन आने लगी कि वह ऐसे माँ बाप की बेटी है जो अपने स्वार्थ की खातिर उसकी बलि देना चाहती है। यह इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। यह सोचकर कावेरी फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उसके दरवाजे पर आहट हुई। कैसे बचाएगी कावेरी अपने आप को, जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।